यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 2.2 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज हम लोग सोल्व किए थे, बहुत इजी क्वेश्चन सब था। अब 2.2 देखते हैं कैसा है। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये वाला पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, ये वाला पोलिनोमियल, फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू निकालना है किसका, ऑफ दी पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पोलिनोमियल ये जो दिया हुआ था उसमें पोलिनोमियल मतलब हम लोग देखेंगे कि ये जो पोलिनोमियल जो दिया हुआ है उसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया है, x किया है कि y किया है कि z किया है कि t किया है, बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है। तो अगर वेरिएबल x किया है तो उस पोलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे p और यहाँ लिख देंगे x। और अगर यहाँ कुछ कुछ y वाला जैसे 5y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कुछ अगर है तो यहाँ पे हम लोग पी वाई लिख देंगे। मतलब ये वेरिएबल जो होता है ना, इसमें जो वेरिएबल यूज किया जा रहा होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू ये लिखा है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, वो तो आपको सोचना है ना कि क्या लिखना है। तो पोलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए हमने इसको पी एक्स इज इक्वल टू ऐसे करके लिखा है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को याद है, ऐसा होता है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये वाला जीरो नहीं होता। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही तो है, पहचान लिए थे हम लोग, देखे थे तभी। ये जैसे ही देखे पोलिनोमियल डिग्री तो दूर से नजर आता है, अरे इसका डिग्री तो 2 है, तो डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसा दिख रहा है। इसमें फर्क है, क्या फर्क है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसको लिखना होगा, इसको सुधरवाना होगा, सुधारेंगे पहले, ये टेढ़ हो गया, इसको सीधा करेंगे पहले। तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको हम लोग पहले लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद होता है एक्स वाला टर्म बी एक्स, बी की जगह पे कोई भी नंबर होगा तो बी एक्स मतलब ये, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे समझो, प्लस कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, तो प्लस 5x प्लस ये वाला 3। तो अब इस पोलिनोमियल को थोड़ा सा हम लोग सीधा किए हैं, हालांकि नहीं सीधा करते तब भी ये जो वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए वही आता, वैल्यू तो आ जाता, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है ना, घर में कुछ उल्टा सीधा फेंका हुआ उसको सीधा कर लो भाई, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको पहले सीधा किया। और वैसे भी ये आदत डाल लो, इसका इस्तेमाल बहुत होगा आगे, 10 में भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, इसे सीधा करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब जाके एबीसी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। तो वो तो अभी करना नहीं है, वो करेंगे हम लोग बाद में। तो ये पोलिनोमियल को हमने थोड़ा सा ऐसे सीधा किया। कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। इसका मतलब x के जगह पे 0 डालिए और जो वैल्यू आ रहा है वो बताइए। मतलब ये ऐसा कह रहा है, इसका x इक्वल टू 0 डाल के जो y का वैल्यू आएगा, मतलब ऐसे x के जगह पे जा रो 0, 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 5, और ये हो जाएगा 0 प्लस 3। जहां जहां x था अब वहां वहां 0 आ गया, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, और 0 इंटू 4 तो 0, मतलब ये टर्म गायब है, इसके जगह पे लिखाएगा 0 प्लस। कहोगे सर माइनस किधर, अरे 0 में माइनस प्लस दोनों होता है, तो कुछ भी नहीं लिखते हम लोग, लिखे ही नहीं।
तो सीधे 0, और ये भी 0 और ये 3, तो 0 + 0 + 3 तो कितना हो गया 3। सो P0 इज इक्वल टू 3। तो एक आंसर ये हो गया। जो क्वेश्चन कह रहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब ये, इसका मतलब ये होगा, मतलब x जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, इसको ऐसे भी सोच सकते हो। x 0, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बस यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं। x जब 0 रखते हैं तो y कितना आता है, y मतलब बोले तो ये पूरा y होता है ना, यस, तो y कितना आ रहा है 3, x 0 पर y 3। आप पॉइंट वाइज भी चाहे तो इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, मतलब x डालने पे जो y का वैल्यू आया है उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बन रहा है उसको हम लोग चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं। इसमें x इज इक्वल टू -1 भी डालने के लिए बोला है, चलो इधर डालते हैं हम लोग x इज इक्वल टू -1। तो बड़ा आसान है, बहुत आसान सवाल सब, एकदम हलवा क्वेश्चन सब है। ये तो हम लोग डालना और निकालना तो सीखे ही हैं हम लोग। तो डालते हैं इधर p-1 कितना हो गया, डालो यहाँ पे x के जगह पे -1, तो ये कितना हो गया -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस है ना, प्लस है यस, 5 इंटू x बोले तो -1 उधर आ गया, उधर चला गया है। तो इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, +5 इंटू -1 +3, तो ये कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर। ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो ब्रैकेट यहाँ भी है, तो इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब 1 इंटू -4 करेंगे तो कितना होगा -4, तो ये हो गया -4, यहाँ से -4, आइए -5 अब +3, तो -9 + 3, तो आंसर आ जाएगा -6। तो p-1 कितना आ रहा है, p-1 कितना आ रहा है 6। तो ये दूसरा आंसर है, एक ये आंसर था, एक ये आंसर है, और एक और है x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो चलिए कुछ स्पेस खाली कर लेते हैं। x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करना हो तो यहां से हम लोग कर सकते हैं आराम से। पुट करो यहाँ पे, तीसरा सवाल है ये, तीसरा क्वेश्चन है। p की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2, तो -4 इंटू 2 स्क्वायर +5 इंटू 2 +3, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 इंटू -4, तो -4 चौका 16 +10 +3, ये कितना हो जाएगा 10 3 13, तो -16 +13, आंसर कितना आ जाएगा +3, या सीधे 3 भी लिख सकते हैं। तो P2 कितना आ गया, P2 आ गया 3। तो इस तरह से तीनों आंसर हमने निकाला है। कोई टफ सवाल नहीं था, ये तो वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राइट द कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सब क्या क्या है ये बताना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि नीचे जितने भी दिए गए हैं 4 सवाल, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो ये तो हम लोग सीखे हुए हैं, आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर वो यहाँ है, यहाँ है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के पीछे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1x²। ये पहला सवाल है, यहीं से डिसाइड होगा ना, तो 1x², तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, पहला सवाल में 1। दूसरा सवाल, इसमें देखो x² यहां दिख रहा है, यहां मतलब -x², इसको ऐसे सोच सकते हैं -1 इंटू x²।
इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इक्वल करते हैं, ये दोनों सेम चीज है। तो इस केस में कोएफिशिएंट कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में कितना आ रहा है, -1। तो इसका आंसर हो गया -1, उसका आंसर हो गया तो 1। अब इसमें देखो तीसरा में क्या होगा आंसर, गेस करो। तीसरा में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, यही तो है पाई/2, सीधे लिखो ना, क्या उतना लोचा करना, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 0। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये आपका तीसरा सवाल, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर सवाल में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और एक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, पोलिनोमियल वहीं पे दिया हुआ है। जैसे पहला सवाल क्या है, px इज इक्वल टू 3x + 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू दे रखा है -1/3, ऐसा सवाल है। तो यहाँ कह रहा है कि इस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल रहेगा और इस पोलिनोमियल में x के जगह पर e वाला वैल्यू डाल के जो वैल्यू आएगा वो बताना है। मतलब ये पूछ रहा है सवाल कह रहा है p -1/3, मतलब x के जगह पर अब -1/3 आ चुका है, तो कुछ तो आएगा सोल्व करने पर। वही पूछ रहा है कि कितना आएगा बताओ हमको, तो डालते हैं ना यहाँ पे -3 × -1/3 + 1, तो ये कट गया ऐसे, तो ये हो गया -1 + 1, तो ये कितना हो गया 0। तो p -1/3 बराबर कितना आ गया 0। तो यही वैल्यू पूछ रहा था वो, p -1/3 = 0। तो ये हो गया आपका एक आंसर, ये एक आंसर हो गया। अब इस केस में भी वही करना है, इधर कर लेते हैं। px इज इक्वल टू 5x - पाई, px इज इक्वल टू 5x - पाई, ये पाई है, 17 टाइप लग रहा है लेकिन वो पाई है। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या डालना है 4/5, डालो जरा। x की जगह पे अगर 4/5 डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 4/5 - पाई, यस। तो ये कितना आएगा, ये कट गया तो हो गया 4 - पाई, इसमें पाई रहेगा, पाई आप हटा नहीं सकते क्योंकि पुट जो कर रहा है उसमें पाई है ही नहीं, तो कैंसिलेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। ये आंसर आ रहा है यहाँ पे, अजीब लग रहा है पाई वाई में आंसर आ रहा है, तो अजीब तो लगेगा ही, लेकिन है यही आ रहा है आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा जगह इधर खाली कर लेते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है px इज इक्वल टू x² - 1। ये पोलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पे x के दो वैल्यूज दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू कह रहा है एक बार 1 डालो और एक बार -1 डालो। मतलब ये सवाल है, सवाल में इसमें x का एक ही वैल्यू दे के पूछ रहा था, बताओ वहाँ पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा। इसमें भी एक दे के पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब दो वैल्यू दिया है, दो से भी ज़्यादा रह सकता है उसका मन।
तो चेक करेंगे बारी बारी से। चलिए हम डाल रहे हैं, पहले 1 यूज कर रहे हैं, 1 डालो यहाँ पे। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 बोले तो 0, ठीक। अच्छा p माइनस 1 कितना होगा, -1 स्क्वायर -1 बोले तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 डाल रहे हैं तभी 0 आ रहा है, और -1 डाल रहे हैं तभी 0 ही आ रहा है। तो यही इसका आंसर है। मतलब आप चाहे तो इसको जीरोज भी कह सकते हैं, क्योंकि x के जो वैल्यू डालने से ये पूरा 0 आता है, वही तो केस जीरोज वाला होता है। उसी वही तो वो हीरोज है, वही तो हीरो है जिसके वजह से 0 आया है। तो यहाँ पे x इस पोलिनोमियल का ये दोनों जीरोज है, ऐसा सवाल आ रहा है आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका 4th क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 x माइनस 2, और यहाँ पे x के दो वैल्यू दे रखा है -1, 2। इसका मतलब 2 क्वेश्चन है, एक बारी बारी से ट्राई मारना है। तो इसके जगह पे पहले हम पुट करेंगे -1, तो ये कितना आ रहा है, x के जगह पे डालो -1 +1, और यहाँ -1 -2, तो ये तो हो गया 0 आई इंटू -3, ओवरऑल ये 0 आ रहा है। तो p -1 डालने पे कितना आ रहा है, 0। इस तरह से तो चौथा सवाल भी सोल्व हो गया। चलिए इसको मिटाया जाए, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, 24 घंटा खुला रहता है हमारा टेलीफोन लाइन। 5वां सवाल है, 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x के जगह पे 0 डालो और इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये तो 0 आ गया आंसर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये केस डिस्कस करेंगे हम लोग। p0 बराबर 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों जगह 0। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज जो है 0 हो सकता है। 0 डालने पर 0 आ रहा है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का जीरोज 0 है। जीरोज और 0 कई बार सेम सेंस में लगता है। 0 और जीरोज, 0 का मतलब एक, 0 मतलब ऐसा ऐसा एक वैल्यू। 0 का मतलब जैसे इसका 0 क्या है, इसका जीरोज, इसमें जीरोज नहीं बोल सकते, 0 एक ही पीस आया ना तो 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू इतना इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 0 जब आता अगर सोल्व करके तो x इज इक्वल टू इतना को बोलते आर द 0। अरे रूट्स भी बोलते हैं इसको, ऐसे समझो x इज इक्वल टू 4/5 रूट है, रूट 0 या रूट एक ही चीज है। p0 बराबर 0, इसका जीरोज क्या आ रहा है, 0। लेकिन जीरोज यहाँ पूछ नहीं रहा है, वो अगले सवाल में आने वाला है। चलिए तो हम लोग 5वें सवाल पे आ गए। इसका 6ठा सवाल है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। यहाँ पे x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है -m/l। अरे 2 4 5 6 7 8 ऐसे ना रहता था, ये क्या आ गया? तो जब भी इस तरह का देखते हैं तो थोड़ा सा डर लग जाता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। इसके साथ भी वही सलूक करना है जो सबके साथ किए हैं। पुट द वैल्यू, तो m/l पुट करना है, करो। l तो ये है ही, इस x के जगह पे -m/l प्लस ये वाला m, ये कट गया, ये आ गया -m प्लस m, हो गया 0, हो गया, आ गया, बस इतना का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए कहाँ कुछ था इसमें, खामखा हम लोग डर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं ज़रा।
नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, जो है पी एक्स। सब हलवा क्वेश्चन सब है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें। बच्चा वाला सवाल से दे दिया 9 में। ऐसा कहीं सवाल होता है जिसे कोई भी बना दे? कॉमा 2/√3, यहाँ भी 2 वैल्यू है, डरना नहीं है, इसके साथ भी वही सलूक करना है जो सबके साथ किए हैं। डालिए जरा 1/√3। यस, माइनस वाला डालते हैं, पहले पहले जो लिखा वही डाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 3 माइनस 1/√3 स्क्वायर माइनस 1। एक्स की जगह पे ये आया, स्क्वायर था तो स्क्वायर हुआ है, और अब सोल्व करते हैं। अच्छा, स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर इसका भी होगा, ये स्क्वायर इसका भी होगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये सीन कुछ ऐसा बन गया, 3 इंटू 1/3 -1, ये 3 से 3 उड़ गया, तो क्या हो गया 1 - 1 बराबर 0। तो ये डाले तो आ गया 0। अच्छा, अगर हम ये डाले तो क्या आएगा? चलो इसको मिटा लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इसके जगह पे हम अब पुट कर रहे हैं 2/√3, 2/√3 स्क्वायर -1। ये स्क्वायर 2 का करेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 √3 का करेंगे तो 3 ही बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 -1। अच्छा, 3 से 3 उड़ गया, तो बट गया 4 -1 बराबर 3। तो वो डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस आप कर सकते हैं कि इसमें से एक वैल्यू जो है वो इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज नहीं है, क्योंकि एक्स के उस वैल्यू को जीरोज कहते हैं जिसको यहाँ डालने पर इधर जीरो आ जाता है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है 8वां सवाल। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और x इज इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू पूछ रहा है। डाल लेते हैं, मन नहीं करता है लेकिन डालना पड़ेगा। 2 इंटू 1/2 प्लस 1, प्लस है, हाँ, जीरो नहीं होगा रे। ये हो गया 1 + 1 बराबर 2। समझ गया तू? इतना आया तो इतना को सोल्व किए तो क्या आया 2, तो हो गया ये सारा सवाल सोल्व हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और मुझे लग रहा है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ें इसमें। और पहले इस सवाल को सोल्व कर लेते हैं। इस सवाल का कहना है फाइंड द जीरो। जीरो मतलब वही, एक आया तो जीरो, एक से ज्यादा है तो जीरो, या इसको रूट्स भी बोल सकते हैं। फाइंड द जीरो, अगर इतना कहीं फट जाए और किसी को मिले तो सोचेगा कि भाई फाइंड द जीरो, इसका क्या मतलब? जीरो का खोज करना है, क्या करना है? यस, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसका जीरो निकालना है, मतलब जीरोज निकालना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस दिए गए हैं, उन केसेस में उसका जीरोज निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। पहला सवाल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स + 5, इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज का मतलब क्या होता है? मतलब से भी निकाल सकते हैं, बाकी हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे। जीरोज का मतलब क्या होता है? एक्स का ऐसा वैल्यू जो यहाँ डाले तो जीरो आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स, अब जीरो आ गया मान लो, तो पी एक्स बराबर जीरो वाला केस ना हो गया जी, पी एक्स बराबर जीरो करते हैं हम लोग। आप उस एक्स को ढूंढ रहे हैं जिस एक्स को यहाँ डालेंगे तो ये सोल्व वोल्व हो के पूरा जीरो आ जाएगा, तो हम कर दिए जीरो। इधर पी एक्स दिखता रहेगा, इधर जीरो दिखता रहेगा,
इधर जो भी पी एक्स की जगह पे कोई वैल्यू दिखता रहेगा और इधर जीरो दिखता रहेगा, तो हमने कर दिया जीरो। अब ये करके कभी भी पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उसका सॉल्यूशन निकालना हो या उसका जीरो निकालना हो या उसका रूट्स निकालना हो, तो आंख बंद करके उतना बराबर जीरो करो और सोल्व। तो पी एक्स बराबर ये है तो डाल देते हैं एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया -5। इसका मतलब हुआ कि अगर आप इस x की जगह पे -5 डालेंगे तो डेफिनेटली ये जीरो आएगा। यकीन नहीं हो रहा है तो डाल के देख लो, -5 डालेंगे तो -5 + 5 जीरो आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू -5 इज द जीरोस ऑफ दिस पार्टिकुलर पोलिनोमियल। दूसरा सवाल, px इज इक्वल टू x - 5, क्या करेंगे? सिंपल वही करेंगे तो सबके साथ करते हैं। px बराबर जीरो बोले तो x - 5 बराबर जीरो, बोले तो x बराबर 5। सो x इज इक्वल टू 5 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। यकीन नहीं हो तो डाल के चेक करो, 5 डालोगे तो 5 - 5 जीरो नहीं आ जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल है। px इज इक्वल टू 2x + 5, तो इसके साथ भी वही करेंगे जो सबके साथ करते हैं। 2x + 5 बराबर जीरो, सो 2x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5/2। तो ये आपका इसका जीरो। चौथा सवाल की तरफ चलते हैं। ये px इज इक्वल टू 3x - 2, तो क्या करेंगे? वही करेंगे px इज इक्वल टू जीरो, डालो यहाँ पे 3x - 2 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। समझ लो एकदम है फ्री। यस, तो ये चौथा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। पांचवा सवाल, समझ में नहीं आ रहा है तो कॉल कर सकते हैं, एकदम फ्री है सर जी। जो भी दिक्कत है एकदम अपना समझना है, अपना समझना है, पराया नहीं समझना है। तो पांचवा क्वेश्चन ये है, px इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू 3x, वही करेंगे। px इज इक्वल टू जीरो, px बोले तो 3x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 0/3। कई बार ना बच्चा ऐसे कर देता है, उधर भेज देता, बोलता है -3। कंफ्यूजन, ये इंटू में है, इंटू वाला चीज बाई में जाता है और बाई वाला चीज इंटू में। अगर इधर जोड़ वाला चीज है तो उधर घटाओ में, और अगर इधर घटाओ वाला चीज है तो उधर जोड़ में। बात समझ में आ रहा है ना? तो 0/3 कितना होगा? कई बार बच्चे 3 लिख देते हैं, मतलब कि कंफ्यूजन, ये जीरो ही होगा। 0/एनीथिंग जीरो। बेसिक्स अगर खराब है तो बेसिक ठीक करे। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? जीरो। अधिकतर बच्चों को हमको लगता है कैलकुलेशन में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी ना कभी दिक्कत होता है और उसी की वजह से आंसर नहीं मिलता है या तरह तरह का लोचा है। इसलिए कैलकुलेशन पे फुल कमांड रखे। जिसका कैलकुलेशन पे कमांड हो गया, गारंटी देते हैं कि मैथ्स का मास्टर बन जाएगा। कैलकुलेशन ही मेन चीज है, बच्चा सब कैलकुलेशन से भागता है। ये तो छोटा मोटा है, कभी कभी आ जाता है बड़ा वाला। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ रहा है? जीरो। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है px इज इक्वल टू ax। यहाँ कह रहा है a जीरो नहीं है बउआ, देख लेना साइड में, कह रहा है a जीरो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इतना बराबर जीरो तो करते ही है, क्योंकि सबके साथ जो किए हैं इसके साथ भी वही करेंगे। अगर इसके साथ वो नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, सब एक ही ग्रुप का ना है। px बराबर जीरो, तो ax बराबर आ गया जीरो।
अब ए को बाई में भेज दो तो हो गया 0/a, या 0/a मतलब कुछ भी, तो 0/3 0 हुआ था, 0/a भी 0 ही होगा, तो x इजिकल टू कितना हो गया 0। हाँ, a अगर 0 होता तब तो बहुत बड़का लोचा हो जाता, इसीलिए पहले बोल दिया है कि ना a 0 नहीं है, परेशान मत हो। तो x इजिकल टू 0 यहाँ भी आ रहा है। हाँ गुड। सो वन मोर क्वेश्चन, साइड हो जाओ भाई तुम लोग। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, बार बार बोलना पड़ रहा है। बच्चा सबको ना डर लगता रहता है, सर जी से कैसे पूछे। अरे हम वैसे वाले सर जी नहीं है भाई, हमको तो गुस्सा आता ही नहीं है। बच्चे क्वेश्चन पूछ पूछ के थक जाते हैं, लेकिन हम बताते बताते नहीं थकते, हमारा काम ही वही है भाई, हमारा काम ही है बताना। पूछिए तो, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन, px इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, इसका जीरोज निकालना है, तो ये वही करेंगे। px इज इक्वल टू 0, px के जगह पे डालेंगे सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, ये प्लस डी, ये माइनस डी, जय माता दी। यस, इधर प्लस तो उधर माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारा नंबर तो आपके पास है ही, व्हाट्सएप करे या कॉल करे, लेकिन कुछ ना कुछ करे, डाउट में ना रहे, भ्रम में ना रहे। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, तो डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।